राम राम। इसमें कोई। मैं पढ़ देता हूँ। जी। आम, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर मामे वेश्यस्य संशयम। राम राम। कोई एक और जन श्लोक को भी पढ़े और अर्थ को भी पढ़े साथ में। कोई भी और उच्चारण पूर्णतया शुद्ध ना हो, इसके भय में ऐसा ना हो कि कोई ना पढ़े। मैं पढ़ती हूँ। राम राम भैया। राम। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर युध्य च मय्यर्पिता मनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। और इसका बाबा आज का। हम्म। जो नीचे है वो भैया वो आज जो मुझे ये पता। इ- इसीलिए सब समय में ये ही बनना है। पूरा स्क्रीन चला गया। वो स्क्रीन चला गया। वो स्क्रीन शायद फ्रीज हो गया भैया। हाँ गोपाल भैया गोविंद भैया का। राम राम। मेरी आवाज आ रही है और मैं दिख रहा हूँ। जी आवाज आ रही है। हाँ। स्क्रीन शेयर कर दीजिए आप, मैंने कर दी थी, आप वो जी। चलेगा। हाँ, मैं भी मोबाइल पे हूँ जब तक ये लैपटॉप ना चालू हो। कि इसी से करते हैं। आप अपना स्क्रीन शेयर ही रखिए, मैं करता हूँ थोड़ी देर में अपना। तो इसमें इस श्लोक में अर्थ पढ़ लिया था ना, या अर्थ बाकी रह गया? अर्थ बाकी था। जी। तो अभी अभी पढ़ लीजिए। जी हाँ। भैया। अम, इसीलिए सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। जी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए श्लोक को। तो जैसे कि महाराज श्री कहते हैं कि श्लोक पढ़ना तो आना चाहिए सभी को। ये सभी का सामान्य, ये जिसे हमारा सामान्य ही स्तर होना चाहिए। परंतु इससे जो अधिक महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि हम इसको समझ सकें। और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उसको अपने जीवन में उतार सकें। और जब उतारने की बात आती है तब बात ऐसी है कि एक दिन में तो उतरेगा नहीं सब कुछ। तो यद्यपि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि सब कुछ उतार ही लेंगे, परंतु हमारा प्रयास सदैव होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे चल मना धीरे सब कुछ होय। और माली सीधे सौ घड़ा रिझवाए फल होय, यह बहुत सिद्ध दोहा है। और इसमें भाव यह है कि यदि हम कार्य करते रहेंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति तो हो ही जाती है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, ऐसा
ऐसे शब्दों के साथ एक भजन भी है। तो हमारा जो ध्यान है वो इस ओर हो कि हम जो भी चर्चा करें उसका पर्यवसान इसमें हो कि हम इसको अपने जीवन में उतार सकें। तो चलिए हम इस श्लोक में थोड़े अपने मति गति के अनुसार कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले भगवान ने यह इस श्लोक में कहा है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु। भगवान ने यह कहा है कि सभी कालों में अर्थात उसमें 24 घंटे आ गए, उसमें हमारा शयन भी आ गया, उसमें हमारा जागना भी आ गया। और जब हम जागते हैं उस समय पर हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं, जितने भी कार्य करते हैं, वो सभी इसी के अंतर्गत आ गए। तो भगवान क्या कह रहे हैं हमेशा करने के लिए? वह कह रहे हैं कि माम अनुस्मर, और फिर युद्ध च। कह रहे हैं कि मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। तो जो भगवान अर्जुन जी को यहाँ पर कह रहे हैं कि युद्ध करो, उसका तात्पर्य यह है कि आप अपने कर्तव्य कर्म को करो। परंतु केवल कर्तव्य कर्म को करना ही भगवान को यहाँ पर अभीष्ट नहीं है। यहाँ पर भगवान कहना चाह रहे हैं कि अपने कर्तव्य कर्म को तो करो, परंतु माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न जो उठ सकता है किसी साधक के मन में कि भगवान का स्मरण सभी कालों में कैसे होगा। नहीं, इसके उत्तर कोई देंगे तो अच्छा होगा। कोई कहना चाहेंगे अपने विचार? गोविंद, आपने प्रश्न किया कि सभी कालों में कैसे होगा, आपने कहा। जी, 24 घंटे भगवान का स्मरण कैसे है? कोई कोई कहना कहना चाहेंगे? राम राम। राम राम। यदि हम जो भी कार्य करें उसको किसी न किसी तरीके से भगवान से जोड़ दें या भगवान के को पाने के उद्देश्य से जोड़ दें और नाम स्मरण की ऐसा अभ्यास हो जाए कि अ, अपने आप ही सतत चलता रहे मन में, तो शायद भगवान को स्मरण करना सरल होगा 24 घंटे। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? राम जी, राम राम। अ, हम्म, मेरे मत से वैसा जैसा सामते जी ने भी कहा, और कि अभ्यास करते करते नाम सतत कुछ भी काम जो कर रहे हैं हम, जो भी संसार के, उसमें पीछे भगवान का नाम चिंतन चलता रहे, लेकिन वो सतत अभ्यास से ही हो पाएगा। तो मतलब उसका अभ्यास करते 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 शायद उस स्थिति पे पहुँचे के, और जो भी कार्य हो, जैसा उन्होंने भी कहा कि हम उसको भगवान की तरफ मोड़े, लेकिन करते करते पीछे वही चिंतन चलता रहे। तो ये अभ्यास से, और अभ्यास से जब बात करते तो हाँ, वो अपने बल से तो नहीं हो पाता। गुरु जी की सानिध्य में रहकर और ये सब बातों का चिंतन मनन करते हुए उनकी कृपा से ये संभव है। जी, तो सबसे पहली बात यह है कि हम यदि अपने बारे में अभी सोचें तो हमारा चिंतन, जैसे हम कोई भी कार्य कर रहे हो,
या उदाहरण के लिए गोस्वामी जी ने कई स्थानों पर इसका उदाहरण दिया है कि लोभी के हृदय में धन कैसे बसता है। लोभी के हृदय में धन का स्थान एकदम उसके चित्त के गहनतम स्तरों पे पाया जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई लोभी व्यक्ति होगा, लोभी व्यक्ति जिसको धन में आसक्ति है, तो उसको कोई भी बात आप उसके साथ करोगे, घुमा फिरा कर उसका ध्यान इस पर आएगा कि ये कितने डॉलर का रहा होगा, ये कितने रुपए का रहा होगा, ये शायद इस कार्य को करने का प्रयोजन, कोई भी कार्य हो उसके पीछे उनको प्रयोजन केवल और केवल धन ही दिखेगा नहीं। कोई भी कार्य हो, उदाहरण के लिए हम यदि कुछ अच्छा काम भी करना चाहें समाज में, परंतु जिस व्यक्ति को धन में आसक्ति होगी उस व्यक्ति को यह लगेगा कि ये व्यक्ति धन किसी न किसी रूप से अंततोगत्वा धन कमाने के लिए ही कोई भी कार्य कर रहे होंगे, ये उसकी दृष्टि होगी सब जगह। तो गोस्वामी जी ने कहा है कि कामी नारी प्यारे जिमि लोभी प्रिय जिमिदाम। जो कामासक्त पुरुष होते हैं, कामासक्त जीव होते हैं, उनको, जिनके प्रति उनको आसक्ति है, उनका ही चिंतन उनको सदैव बना रहता है किसी भी कार्य में। और जो लोभी व्यक्ति हैं उनको धन का चिंतन सदैव बना रहता है। तो भले ही वो अपने सारे कर्म कर रहे हों, परंतु जो स्मरण चल रहा है, चिंतन चल रहा है, वह अपने अपने जो आसक्ति के विषय हैं उनका ही चल रहा है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमारे भिन्न भिन्न विषय हैं। कोई का पुत्र हो सकता है, किसी का अपने दाम्पत्य जीवन का हो सकता है, किसी को अपने घर का हो सकता है, किसी को अपने संपत्ति वैभव का हो सकता है, परंतु है सभी का चिंतन किसी न किसी सांसारिक पदार्थ में विशेष आसक्ति है। उनके उनके विचारों, उनके चित्त में जो एक कहते हैं ना, जो विशेष बात है, जो उनके मन में सदैव बना रहता है। उनको हो सकता है अपने जो भी जीविकोपार्जन कर रहे हैं उसके प्रति उनके अंदर अत्यंत राग है। किन्हीं किन्हीं को आप 8 घंटे नहीं 12 घंटे भी बैठा देंगे तो बड़े खुशी खुशी काम करेंगे। तो उनको अपने जीविका में बड़ी आसक्ति है, सतत उसी का चिंतन चलता है। कई बार सपने में भी वैसी तरह की चीजें आती हैं। तो ये सब संसार की स्थिति है। तो इसमें आगे यदि आप देखेंगे तो उस लोभी व्यक्ति को क्या धन के चिंतन के लिए कोई अलग से प्रयास करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। किसी को जिसको अपने पुत्र में आसक्ति है, उसको क्या अपने पुत्र के लिए अलग, पुत्र के स्मरण के लिए अलग से कुछ प्रयास करना पड़ता है? नहीं। इसका उदाहरण कौन है? अजामिल। अजामिल सोचिए मरणासन्न स्थिति में है, लेकिन उनके मुंह से क्या निकल रहा है? उनके पुत्र का नाम ही तो निकल रहा है। एक बार नहीं, कई बार उसका स्मरण हो रहा था, अपने पुत्र का। तो यदि हम देखें तो सभी के चिंतन में कुछ न कुछ बैठा ही है। परंतु भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा स्मरण करो और संसार के सभी कार्य करो। तो यहाँ पर बात आती है फिर कि तब हम भगवान का चिंतन कैसे ले आएंगे? तो इसका उत्तर जैसे इस टीका में स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने दिया है, शायद आपको दिख भी रहा होगा, कि हमारा जो उद्देश्य है वो भी भगवान बने नहीं है। इसीलिए हमको इसको करने में बड़ी कठिनाई की अनुभूति होती है। यदि हम सोचें तो हम जो साधक हैं, जो इस मार्ग में आए हैं, हम यदि हम घुमा फिरा कर सब कुछ का सार यदि देखें तो सार तो यही है कि हमको इस संसार चक्र से निकलकर अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात भगवान की सेवा में हमको जाना है। ये हमारा वास्तविक उद्देश्य है।
परंतु यदि हम गंभीरता से अपना ही अवलोकन करें तो हम ऐसे पाते हैं कि यह उद्देश्य यद्यपि हमको पता तो है, मतलब कोई पूछेगा तो कह तो देंगे, मुंह अपनी बुद्धि को तो पता है, परंतु यह बात क्या चित्त में बैठी है, ये प्रश्न होना चाहिए। यदि यह उद्देश्य जो है यह अपने चित्त में बैठ जाएगा तो फिर जैसे लोभी के हृदय में धन हमेशा आता है, कामी के हृदय में नारी हमेशा आती है। कामी ही नारी प्रियार प्यार जिमि लोभी प्रिय जिमिदाम, गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। वो कहते हैं कि जैसे इन लोगों को अपने अपने आसक्ति की विषयों के प्रति इतना लगाव है, उसी प्रकार हे भगवान ऐसी कृपा कीजिए कि आप मेरे चित्त में उसी प्रकार आप बैठ जाइए, आप ही मेरे जीवन का लक्ष्य बन जाइए। तो यदि गोस्वामी जी को तो इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वे तो सिद्ध महात्मा है, परंतु हमारे हृदय में क्या यह इच्छा है कि भगवान हमारे चित्त में आकर बैठे? यदि यह इच्छा होगी तब भगवान का स्मरण सदैव बना रहेगा। तब फिर जब हम सारे संसारिक कर्मों को करेंगे, उदाहरण के लिए हम रसोई सिद्ध करेंगे भगवान के लिए, जो हम कहते हैं कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं सब कुछ, नहीं, भगवान कहते हैं कि यत करोषि यदश्नासि यत जुहोषि ददासि, यत आगे कहेंगे 9वें अध्याय में, यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो भी करते हो, जो भी भोजन पाते हो, जो भी यज्ञ करते हो, जो भी आप दान करते हो, जो भी आप तपश्चर्या करते हो, वो सब कुछ मुझे अर्पित कर दो। तुम भगवान को अर्पित कर देना, ये बात तो कहने में बड़ी सरल है और सुनने में भी बड़ी सरल है, परंतु इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है, भगवान को यदि हम अर्पित कर रहे हैं तो हम भगवान की इच्छा अनुसार करेंगे। जैसे हमको भोजन बनाना है, बहुत साधारण सा उदाहरण है, हमको भोजन बनाना है, यदि हम अपने लिए बना रहे हैं भगवान की आड़ लेकर, तो हम उसमें संभव है कि हम ऐसी चीजों को भी सिद्ध करेंगे जो भगवान को चढ़ाने लायक ना हो। परंतु यदि हम भगवान के लिए बना रहे हैं तो फिर हमारा ध्यान यह होगा कि हम पवित्रता से बनाएं, हमारा ध्यान ईश्वर होगा कि हम जिस चीज को भगवान के लिए बना रहे हैं वो भगवान को अच्छा लगता है आदि। तो इस प्रकार से सभी चीजों को यदि हम देखें तो भगवान की इच्छा से हम मिलाएं, जिसका ज्ञान हमें शास्त्रों से, गुरुजनों से, संतों से होता है कि भगवान की इच्छा किसमें है। तो इसको जानकर जब हम अपने कार्य करेंगे तो कार्य सभी हो रहे हैं संसार के। उदाहरण के लिए जब रसोई करते हैं तो उसमें काटना, पीटना, धोना, सानना आदि आदि सब कार्य संसार के हो रहे हैं, नहीं कोई सांसारिक पदार्थ है, आटा है, चावल है, दाल है आदि आदि, परंतु चिंतन किसका है कि किसके लिए बन रहा है? भगवान के लिए। तो उससे वह जो आपने रसोई बनाई, वह आपने रसोई तो बनाई लेकिन आपका वो भजन ही हो गया। तो भगवान का कहने का आशय यहाँ पर यह है। तो इसमें किसी के कोई प्रश्न, किसी के कोई विचार? राम जी, मेरा एक प्रश्न था। राम 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 जी। राम। राम जी, गुरु जी की कृपा से तो ये थोड़ा बहुत पता चलता है कि क्या लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए। पर जैसे आप समझा रहे थे कि हम भगवान के लिए रसोई बना रहे हैं, पर राम जी अभी तक ये तो जैसे अभी भी वही भाव आता है कि परिवार के लिए बना रहे हैं और भगवान जी को भोग लगाकर खाना है, ऐसे वाला भाव आता है राम जी। तो ये क्या है और इसको कैसे, मतलब ये कैसे, मतलब जैसे
वो तो धीमे-धीमे अभी जैसे हम जितने भगवान जी की भक्ति करेंगे तो ये भाव आएगा, पर अभी तो ऐसा होता है राम जी। तो क्या क्या है ये मतलब? क्या है मतलब? मतलब क्या, कैसे भगवान के लिए बना रहे हैं, इस भाव को भी वो ले आए? भाव मतलब वो भाव अभी भी वो तो ऐसा भाव कभी नहीं आता कि मैं भगवान जी के लिए बनाऊँगी और फिर परिवार के लिए बना रही हूँ पर भगवान जी को भोग लगाकर खाना है। तो अभी भी ये ऐसा भाव क्यों आता है राम जी? ऐसा भाव इसलिए है क्योंकि अभी तक हमने भगवान को अपने घर का भाग वास्तव में नहीं माना है, या अपने घर का स्वामी नहीं माना है। क्योंकि यदि हम यह सोचें कि इस घर में अ, अ, यदि जिनकी हम सेवा करते हैं, जैसे भगवत विग्रह आपके यहाँ भी हैं, आपका जब आप सेवा करते हैं या जब आप कुछ भी करते हैं, तो उस विग्रह में यदि भगवत भाव होगा तो अपने आप यह भाव आएगा कि भगवान के लिए क्षमा कीजिए, इसी यदि भगवान में भगवत भाव होगा, तब जाकर यह सदैव स्मरण रहेगा कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं। प्रायः होता क्या है कि हम सेवा करते हैं, परंतु किसी न किसी कारण से हमारा भाव यह नहीं रहता कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। हमारा रहता है कि ये भी विग्रह है, हम उसमें भी विग्रह को ही देखते हैं, हम उसमें नहीं सोचते कि भगवान विराजमान है। तो जब हम भगवान विराजमान हैं ऐसा सोचकर करेंगे, तो केवल भोजन की ही बात नहीं, तो आप भगवान के लिए सोचेंगे, आज ठंडी लग रही है तो आज भगवान को क्या करें जिससे ठंडी कम लगे। आज गर्मी का दिवस है, भगवान को क्या करें गर्मी उनको कष्ट ना दे। आज धूप बड़ी तेज आ रही है, भगवान की आंखों में ना लगे, उसके लिए हम सतर्क, मतलब आप समझ रही हैं। जब ये भाव रहेगा ये भगवान है, तब हम उस दृष्टि से सोचकर सेवा करेंगे, तो केवल भोजन की बात नहीं रह जाएगी, वो हर चीज में आपकी दिखने लगेगी। यदि विग्रह भाव रहेगा तो प्रायः ऐसा होता है कि हम सुबह बैठ गए भगवान के सामने माला कर लिए, फिर दंडवत करके चल दिए, फिर उसके बाद भगवान की याद तक नहीं आई। ये कई बार हो जाता है। फिर हम शाम दिन में गए भोग लगाने, वहां पर भोग लगाए, हमने भोग लगाते समय पर भगवान को भी नहीं देखा कि भगवान, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए दिन में भगवान का मुकुट गिर गया या कुछ खिसक गया, कई बार हमारा ध्यान भी उस तरफ नहीं जाता, क्योंकि अभी तक ये भाव ही नहीं आया है कि ये विग्रह नहीं है, भगवान ही हमारे घर में है। तो जब भगवान को उस दृष्टि से देखने लगे कि भगवान ही विराजमान है, भगवान की ही सेवा हो रही है, तो फिर ये भाव स्वतः ही, मतलब भाव तो है ही अंदर, बस हम जिस दृष्टि से भी देख रहे हैं उसके कारण वह भाव छुपा ही है। आप बस भगवान को भगवान की दृष्टि से देखने लगेंगे तो बाकी क्या ना, ऑल फॉल्स इनटू प्लेस कहते हैं, ऐसा है। राम, राम, राम। राम राम। और किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है? क्योंकि हाँ, और भगवान की, जब हम भगवान ये मानेंगे कि भगवान ही घर में विराजमान है, तो उस समय पर जो हमारी क्रियाएं होंगी, हम हमारा विचार ऐसा नहीं होगा कि भगवान के लिए इतना समय और फिर बाकी सब चीज के लिए इतना समय। अधिकतर होता क्या है साधकों में कि जैसे हम सोचते हैं कि हम सुबह उठ गए, सब कर लिए अपने नित्य कर्म आदि आदि, फिर साधना आदि कर लिए, उसके पश्चात जब साधना वगैरह समाप्त हो गई सुबह के समय, उसके बाद फिर अब भगवान को दंडवत किए और फिर चल दिए। तो अभी तक का समय भगवान का था, अब इसके बाद का समय अब भगवान के अलावा संसार का है। तो ऐसे चिंतन से होता क्या है कि फिर भगवान तुरंत भूल गए, क्योंकि हमने भगवान को सोचा था कि बस भगवान के जो भगवत विग्रह हमारे यहाँ पर विराजमान है, उनके सामने हमने जो कार्य किए वो भगवान के थे।
और उनसे दूर हट गए, तो फिर अब भगवान तो देख नहीं रहे हैं, तो हमारे कार्य भगवान के लिए नहीं, अब और लोगों के लिए। परंतु यदि इस बात का सदैव स्मरण हो कि भगवान, जैसे आपका जो प्रश्न था कि भगवान ही हमारे घर में विराजमान है, तो उनकी उपस्थिति में कुछ भी ऐसी चीज नहीं हो सकती जो भगवान को अच्छी ना लगे। तब हमारा समय ऐसा विभाजित नहीं होगा कि ये समय भगवान का है और ये समय संसार का है। तब पूरा समय भगवान का ही होगा और उसी के अनुसार सभी कार्य होंगे। हाँ, कार्यों का स्वरूप बदल सकता है। जैसे हम दिन भर घर में बैठकर माला तो फेर नहीं सकते, परंतु यदि चिंतन हमेशा यही हो कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने अपनी संतानों को भगवत भक्त बनाने के लिए उनका लालन पोषण करें, भगवान के भक्त बनाने के लिए, ये बात महत्वपूर्ण है। कई बार हम जानते तो हैं कि हम भगवान के लिए पाल रहे हैं, भगवान की सेवा करेंगे, परंतु हम ये सोचते नहीं कि भगवान की सेवा करेंगे उसके अनुसार हमें कैसे पालना है, अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों का कैसे ध्यान रखना है, आदि इत्यादि विषयों में जब हमारा मुख्य ध्यान के केंद्र भगवान ही होंगे, उनकी प्रसन्नता होगी, जिसका उपदेश हमें शास्त्रों से प्राप्त होता है, गुरुजनों से प्राप्त होता है, संत जनों से प्राप्त होता है, तब उसके माध्यम से फिर हमको 24 घंटे जो भजन करने की बात है वह कठिन नहीं लगेगी। तो यह बात है। और फिर भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार मुझ में मन और बुद्धि दोनों अर्पित कर देता है, अर्थात सर्वस्व मुझे ही चढ़ा देता है। जैसे हम चढ़ाने की बात जब आती है तो बस हमारे मन में आता है कि जो भोज्य पदार्थ है वही हम भगवान को चढ़ाते हैं, परंतु यदि हम अपने मन बुद्धि सहित सब कुछ को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, तो भगवान कहते हैं वह व्यक्ति मुझे निश्चित रूप से ही प्राप्त होगा। और प्राप्त होगा, यह भी बात भगवान की बात है, भगवान के कहने का भाव है वो प्राप्त होगा, परंतु दूसरी दृष्टि से यदि देखा जाए तो जैसे महाराज श्री कहते हैं सत्संग में कि भगवान वस्तुतः हमको प्राप्त ही है, हमको भगवत प्राप्ति हमारे पास है अभी, बस हमने अपने मन और बुद्धि को अभी कहीं और लगाया है। उसका विषय बस भगवान की ओर कर दीजिए, तो सब कुछ स्वतः भगवत प्राप्ति का अनुभव आपको अपने आप ही होने लगेगा। तो यह एक बात है। इसमें किसी को कुछ प्रश्न? कुछ कहना हो या फिर तब हम ही पूछें अगर किसी को। राम राम। तो जैसा मैंने समझा यहाँ पे कि आसक्ति, विषयों पे आसक्ति की वजह से हमारा भगवत स्मरण नहीं होता और भगवान में आसक्ति नहीं होती है। तो उसको जैसे दो तरह से देखते हैं कि अगर भगवान में ज्यादा आसक्ति रखते हैं तो जो विषयों की आसक्ति अपने आप कम हो जाएगी, हाँ। और विषयों की तो वो करना कठिन हो रहा है क्योंकि हम पूर्व संस्कारों की वजह से नहीं कर पा रहे के भगवान में ही सतत हम आसक्ति रखें। पर जो विषयों की आसक्ति है उसको अगर धीरे धीरे छोड़ा जाए तो वो छोड़ने के लिए कौन सी अ, कौन सी क्रिया हमको करनी चाहिए कि जिससे वो विषयों की आसक्ति, जो अलग अलग विषय, उसकी आसक्ति धीरे धीरे कम हो। जी, तो जी, जैसे कि आपने कहा कि दो चीजों का चिंतन एक साथ नहीं हो सकता,
हम ऐसा भी नहीं हो सकता कि विषयों के प्रति भी आसक्त हो और भगवान के प्रति भी आसक्त हो। तो पहली बात, हम सीधा भगवान में अपने चित्त को लगा सकें, ये हमारे लिए इस समय पर उतना सुगम नहीं है। तो फिर हमारे लिए सरल प्रक्रिया और यह है कि हम पहले यहाँ से मन को हटाना प्रारंभ करें, जो विषय भोग हैं इनसे मन को हटाना प्रारंभ करें। तो इसमें यह देखने वाली बात है, ये हम देखिए, ये बहुत ही थोड़ा प्रायोगिक उदाहरण है भोजन को ही लेकर। मान लीजिए कि हम बहुत आसक्त हैं खट्टे और तीखे भोजन करने में, परंतु हमको पता है कि यह भगवत भक्ति में बाधक है, क्योंकि कट्वम ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदाः। जो बहुत तीखे, खट्टे, कड़वे, मीठे, नमकीन, ये सब जो बहुत सूखे, जलाने वाले ये सब जो भोजन हैं, हम सभी को पता है कि ये भोजन सात्विक तो नहीं। और हमको यह भी पता है कि भगवान के भजन में यदि हमको कुछ अनुभूति प्राप्त करनी है भगवान की, तो उसमें पहले हमको सात्विकता की ओर बढ़ना होगा। नहीं, ये तो हमको पता है पहले से। ये सत्संग सुनते सुनते हमको अब पता तो चल गया है कि सतोगुण में स्थित होने के पहले भगवान का अनुभव होना अत्यंत दुष्कर है। तो जब हमको ये पता है और हमको यह भी पता है कि हमको जिन विषयों में भी आसक्ति है वो भी हमको भगवत साक्षात्कार में भगवत साक्षात्कार की ओर चलने में भी बाधक है, तो और हमको भगवान में आसक्ति सीधी नहीं हो रही है, तो पहला कार्य क्यों न करें, अपने उस आसक्ति पे हम वार करना प्रारंभ करें। अब समझ रहे हैं? ये उदाहरण है भोजन को ही लेकर कि हम जानते हैं कि ये विषय हमको भगवान में चित्त लगाने से रोक रहा है, तो पहले भगवान में चित्त लग रहा है न लग रहा है उसको बाद में देखेंगे। पहले ये देखें कि विषयों में जो चित्त लग रहा है उसको धीरे धीरे हमको कम करना है। उसको कम करने के लिए हम उदाहरण के लिए अपने भोजन को थोड़ा और सतोगुणी बनाएं, ये उदाहरण है। उसी प्रकार केवल भोजन ही नहीं, अपने श्रवणेन्द्रिय को जिस प्रकार की बातें हम सुनते हैं, जिस प्रकार के संगीत को हम सुनते हैं, जिस प्रकार की वार्ताओं पर निंदा में हम यदि संलग्न होते हैं, परनिंदा श्रवण में, जो चुगली गॉसिप आदि में यदि हमारा मन लगता हो, तो पहले धीरे धीरे उसको कम करें। या कुछ चलचित्र देखने में हमारी बड़ी रुचि हो, फालतू रील्स आदि, उसको धीरे धीरे कम करें। पहले जब वहां से चित्त हटाएंगे तो स्वतः, और हटाए रहेंगे उसको पकड़कर, तो चित्त स्वयं अपने आप कहीं कोई दूसरा विषय ढूंढने लगेगा लगने के लिए। तब वो स्वाभाविक, जब उसको संसार से आप धीरे धीरे हटा रहे हैं तो स्वाभाविक, और उसको रोक रहे हैं संसार से जाने में, तो चित्त को दूसरी जगह जाना पड़ेगा, वो भगवान की ओर जाने लगेगा धीरे धीरे हरि गुरु संत कृपा से। तो उसकी प्रक्रिया यहीं से आरंभ करें। हम अपने जीवन में देखें कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो कहाँ कहाँ लगी हैं, उनमें से कौन कौन सी भगवत भक्ति में सहायक हैं, कौन कौन सी भगवत भक्ति में बाधक हैं। तो जो बाधक है उनका विश्लेषण करके हम स्वतः उनको धीरे धीरे काटना प्रारंभ करें, यदि हमको भगवान को पाना है तो। क्योंकि हम जिस स्थिति में, हम तो पूर्ण वैरागी हो नहीं सकते। ऐसा नहीं कि हमारा विरक्त वेश हो जाएगा, फिर हम सब कुछ छोड़ देंगे, हमारा किसी संपर्क नहीं होगा, या फिर हम बहुत ही जितेंद्रिय जितेंद्रिय हो भी सकते हैं, गृहस्थ में हुए भी हैं, परंतु प्रायः गृहस्थों के लिए उस स्थिति में तुरंत पहुंच जाना बहुत कठिन है। तो गृहस्थों के लिए कहा गया है कि आप गृह में रहते हुए भगवान का स्मरण करते रहिए, भगवान का भजन कीजिए, सबकी सेवा कीजिए, संतों की, गुरु की सेवा कीजिए, वैष्णव की सेवा कीजिए, ये कहा गया है। परंतु चित्त उसमें कैसे लगे, तो गृहस्थों को भी विषयों से धीरे धीरे मन को निकालना तो पड़ेगा।
हो सकता है एक साथ ना निकालें, लेकिन निकालना तो पड़ेगा, तभी तो भगवान में जाकर लगना प्रारंभ होगा। ये उत्तर संतोषजनक है। हाँ राम जी। पर इसमें एक और भी जिज्ञासा है कि जैसे आपने भोजन का कहा, और जो हमारे श्रवण है उसके लिए कहा कि, पर जैसे अगर आसक्ति के विषयों में भी एक प्रकार होते हैं और एक एक इंटेंसिटी होती है। कुछ हम्म। आसक्ति ऐसी होती है कि जो हम उस पे नियंत्रण कर पाते हैं, कुछ हम्म। आसक्ति ऐसी होती है कि जिसपे हम नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। संतान के प्रति जो आसक्ति होती है, धन के प्रति जो आसक्ति होती है, जी। तो पति पत्नी के प्रति जो आसक्ति होती है, तो उसमें नियंत्रण, ये ऐसे विषय हैं कि जिसमें धन की हमें हमें हमेशा चिंता रहती ही है कि ये हम्म। इतना पर्याप्त है कि नहीं। और संतान के प्रति, जैसा अभी किशोरी कृपा जी ने कहा कि भोजन की जब बात आती है तो हम बच्चों को ध्यान में रख के करते हैं, तो ये तो एक उदाहरण उन्होंने कहा, पर ये आसक्ति के विषय में अगर उसको कहा जाए, तो ये आसक्ति ऐसी है कि जो इसकी इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा है, तो उसको क्या करने से ये आसक्ति वैसे ही कम हो, जैसे हम सत्संग करके हमारा जैसे भोजन शुद्ध हो रहा है, और श्रवण गुरु जी की कृपा से ही हमारा ये सब जो श्रवण करने का है, जो जितना समय हम नहीं करते हैं, तो उसमें हम नहीं बचे रहते हैं, पर जितना समय हम करते हैं उसमें तो हम बचे रहते हैं। तो ये हमारे हाथ में है, और थोड़ा तो कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो बाकी जो आसक्ति है जिसकी इंटेंसिटी हाई, उसमें कैसे करें? जी, जो आप कह रहे हैं कि बाकी जो बहुत घनिष्ठ जो हमारी आसक्तियां हैं, उन उनकी क्या बात। तो पहले मतलब हमको ऐसा लगता है कि पहले यह प्रश्न स्वतः से करना चाहिए क्या, कि जो आप बोल रहे हैं कि जो थोड़ी कम स्तर की आसक्तियां, कि वे पूर्णतया मिट चुकी हैं। क्योंकि जब वे पूर्णतया मिट जाएंगी तो जो और दुष्कर आसक्तियां हैं वो मिटने में सुगमता होगी। अभी क्या है कि हमारी आसक्तियां पूर्णतया मिटी नहीं। उदाहरण के लिए, जैसे हमारे कौन सा इंद्रिय लें, नेत्रेंद्रिय, क्या हम पूर्णतया इससे ऊपर उठ चुके हैं कि हम बैठकर आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा हमारा चला गया रील्स देखने में, या यूट्यूब में, या फेसबुक में, या अन्य किसी भी ऐसे तरह के प्लेटफॉर्म में, क्या हम इससे ऊपर उठ चुके हैं पूरी तरह से? ये सोचना चाहिए। या फिर क्योंकि अभी क्या है कि हमारी आसक्ति, जो आप कह रहे हैं कि जैसे उदाहरण के लिए भोजन या श्रवण, इनमें भी पूर्णतया भी शुद्धि आई हो या ना आई हो, इसका पहले हमको अवलोकन करना चाहिए। क्योंकि जब इसको हम अच्छे से वास्तव में नियंत्रित कर लेंगे, इनकी ओर चित्त, इनमें जो चित्त हमारा इतना बैठा है वो निकल जाएगा अच्छे से, उसके बाद जो ये घनिष्ठ चीजें हैं उनको निकालने में फिर अधिक सुगमता होगी। क्योंकि फिर असल में हम सोच रहे हैं इसका उत्तर कैसे दें। राम जी, बस मुझे आपने जो अभी जो कहा उसमें मैं जो थोड़ा जो पकड़ पाए, तो आप ऐसा कह रहे हैं कि जो आसक्ति होती है उसमें भी एक कुछ होती है कि जो सरल सरल तो नहीं कहूंगा, पर वो कर सकते हैं, और एक कुछ होती है जो घनिष्ठ होती है। तो आप ऐसा कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो सरल है, जो करने लायक है, उसको जी। अगर हमने 100% किया तभी ये घनिष्ठ जाएगी, ऐसा? जी। नहीं, तब हाँ, जब आप इन पे नियंत्रण करने लगेंगे अच्छे से, तो फिर आपके अंदर स्वतः विवेक आएगा। तो आप स्वतः आपके अंदर, क्योंकि भी क्या है, विषय के कारण, विषय भोग के कारण हमारी जो दृष्टि है वो बड़ी दूषित हो चुकी है। हम हमारा विवेक बड़ा ही सुप्त है, जिसको कहते हैं, सोया हुआ है। तो जब धीरे धीरे, जब हम विषयों का सेवन कम करते हैं, सब एक एक साथ नहीं, शनैः शनैः, धीरे धीरे जब हम धीरे धीरे विषयों का सेवन कम करने लगते हैं,
तो फिर जब हमारा विवेक और जगता है तो हमको दिखने लगता है कि ये सब कुछ वास्तव में हमारा नहीं है। ये विवेक जगने पर दिखने लगेगा जब हम सत्संग श्रवण करेंगे और विषयों से परहेज करेंगे। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, विषय कुपथ्य है। जो आपको याद होगा मानस रोग का जो प्रकरण है रामचरितमानस में, उसमें जो कहा गया है कि जो कुपथ्य है जो आपको नहीं लेना है वो विषय है। तो जब विषय जो कुपथ्य है उसको लेना बंद करेंगे, उसके बाद आपके अंदर जो विवेक जागेगा, उससे आपको यह दिखने लगेगा कि वास्तव में जो आप बोल रहे हैं पुत्र है या धन है या आदि आदि है, ये सब तो मेरे हैं नहीं। जब आपको यह दिखने लगेगा तो जब आपका कुछ है नहीं तो आपको आसक्ति क्यों होगी। अभी क्या है कि हमारा विवेक सोया हुआ है बहुत, इसी कारण से हम हम इन सब चीजों को अपना माने हैं। और जब अपने ये हम अपना है, उसके कारण हम उसमें आसक्त हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी सत्संगी जन को ही किसी कारण से अस्पताल जाना पड़ा 5 दिन के लिए, और उनके छोटे बच्चे हैं, उन्होंने सोच रहा हूं उदाहरण कैसे दूं। उदाहरण के लिए जी, हम्म, हाँ चलिए, कोई किसी को जाना है अस्पताल, उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चे आपको दे दिए कि 5 दिन तक हम नहीं रहेंगे घर पर, आप इनकी संभाल कीजिए, इनकी देखभाल कीजिए। तो फिर प्रश्न यह आता है कि क्या आप उन बच्चों की देखभाल बहुत अच्छे से करेंगे कि नहीं, सब ध्यान देंगे, सुविधा होंगे, परंतु आप क्या उनसे कोई स्वार्थ रखेंगे, कोई अपेक्षा रखेंगे कि मेरी सेवा ऐसे करें या ये ऐसे करें या ये घर में ये सेवा करें? नहीं, क्योंकि आप यदि आप देखेंगे ध्यान से तो आप जो आपके द्वारा उत्पन्न पुत्र हैं उनको अपना मान रहे हैं, और जो दूसरे सत्संगी जन के पुत्र हैं उनको अपना एक तरह से नहीं मान रहे हैं। समझ रहे हैं उनमें एक भेद है कि नहीं? इसीलिए आपको अपने पुत्रों में स्वार्थ है अभी, लेकिन उन बच्चों में स्वार्थ नहीं है, इसलिए आप उनकी सब सेवा बहुत अच्छे से करेंगे, परंतु उनसे कोई अपेक्षा आप नहीं रखेंगे। परंतु अपने पुत्र से तो आप अपेक्षा ये रखेंगे कि हाँ ये मेरी सेवा करेगा बड़ा होकर, मैं इसकी अभी सेवा कर रहा हूँ, देखभाल कर रहा हूँ, तो ये मेरी भी सेवा करेगा, आदि आदि उनसे जो आशाएं रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं, वो उन सत्संगी जन के पुत्र से पुत्री से नहीं रखेंगे। क्योंकि वहां पर हमारा सेवा भाव है, हमारा वहां पर यह भाव है कि ये पुत्र उनके हैं, हमको सेवा मिली है कि उनकी देखभाल करनी है, तो हम उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे और जब वे आएंगे तो उनको लौटा देंगे, ये भाव है। तो उसी प्रकार ये समझें। तो ये विवेक तब आता है जब धीरे धीरे सत्संग श्रवण करते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, और साथ साथ में परहेज से भी बचते हैं, जो विषय कुपथ्य पाई अंकुरे। तो जब दवाई भी लेंगे, परहेज भी करेंगे, तो धीरे धीरे जो हम परिणाम चाहते हैं वो होगा। ये उदाहरण ठीक था? बहुत ही ठीक था। धन्यवाद राम जी। राम राम। हाँ। और किसी को कुछ कहना है? प्रश्न ही नहीं, कुछ अपने विचार भी रख सकते हैं, उससे भी चर्चा होती है। राम जी, राम राम। राम राम। राम जी, बस विचार कर रहा था कि ये जैसे आसक्ति की बात हो रही है, तो एक ऐसे अभ्यास भी हो सकता है कि आसक्तियाँ तो ऐसे जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को सबकी होती है, लेकिन जैसे कोई भी विचार आए हमारे मस्तिष्क तक, तो मन में जब विचार आए तो उस विचार को रखना या नहीं रखना, इसके लिए हमारे पास भगवान ने हमें वो मतलब दे रखा है
कि मतलब पूरी समस्या वहीं से शुरू हो जाती है। अगर हम उस विचार को अपने मन में रख लें तो फिर बात 2 रास्तों में बदल जाती है। एक रास्ता हमें आसक्ति की ओर ले जाएगा, अगर फिर और भी, और भी, और भी, और उसी विचार को उसी वक़्त हमने अंदर आने नहीं दिया या ना कह दिया, उसको नहीं रखा, तो हम दूसरी तरफ चले जाएँगे। तो वैसे करके आसक्ति और बाकी दूसरे विचार, वैसा एक अभ्यास करें तो धीरे-धीरे मुझे लगता है कि हम जो चाहते हैं कि हमें इन सब आसक्तियों से और इन सब को छोड़ना है। और दूसरा विचार ये भी आता है कि जैसा आपने कहा कि गुरुजी भी बार-बार ये कहते हैं कि हमारा ऐसे जीविका जीवन मिला है तो उसको चलाने के लिए, या फिर जो भी संसार है तो उसे चलाना तो है। तो जैसे कहते हैं कि जितने से काम चल जाए, अगर वो मिल गया, उसमें संतुष्टि हो गई, तो बस वहीं पे गाड़ी रोक कर, और गाड़ी रोक के मतलब कि उससे ही आगे चले और ज़्यादा की अपेक्षा न करके ऐसे धीरे-धीरे पथ पर चला जा सकता है, ऐसा विचार था। राम, राम जी। और कल कल भी महाराज श्री कह रहे थे कि जैसे 24 घंटे भजन नहीं होता, क्योंकि हम तो दिन भर माला फेर नहीं सकते, तो हमारा चिंतन यह हो कि कैसे हम अन्य लोग हमारा चिंतन यह हो कि हम सेवा कैसे कर सकते हैं। नहीं, तो जब ऐसे ये चिंतन हमारे चित्त में जब व्याप्त होने लगेगा, तब भजन स्वतः होने लगता है। तब फिर हमको सही गलत का जो निर्णय है, जिसको विवेक कहते हैं, वह बड़ी सुगमता से होने लगता है। उसमें फिर हमको अलग से पुरुषार्थ, अलग से प्रयास करना नहीं पड़ता। जब हमारा कई बार कुछ कुछ साधकों को यह रहता है कि हम जैसे वो हर समय इसको करेंगे कि हम क्रोध नहीं कर रहे हैं, या फिर जैसे हम कहते हैं कि भगवान का स्मरण हमेशा करते रहो, तो फिर भगवान का स्मरण अर्थात हम हमें कुछ लोग समझ लेते हैं गलती से कि बस भगवान की छवि का हमेशा हमेशा देखते रहो, या वैसी तरह की चीज। लेकिन प्रायोगिक जीवन में जैसे हम देखें, संत लोग हमेशा भगवान की छवि अपने हाथ में लेकर चलते हैं नहीं, परंतु उनके हृदय में भगवान हमेशा विराजमान है। स्वांतस्थेन गदाभृता, उनके हृदय में गदाधारी भगवान श्री हरि अंतस्थ, उनके अंतःकरण में सदैव स्थित है, सदैव विद्यमान है। तो उसका कारण यह है कि उन्होंने अपने जीवन को ऐसे बनाकर रखा है कि जितने भी उनके कार्य होंगे वो भगवत स्मरण पूर्वक ही होंगे। जैसे हम साधक भी हैं, तो हमारी दिनचर्या कुछ ऐसी हो, हमारे दिन में जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी कार्य हैं, वो ऐसे हों, ऐसे हम व्यवस्थित करें कि उसमें विषयों का जो चिंतन है उसकी ओर चित्त आकृष्ट होने की संभावना कम हो। ये एक और बात है। जैसे साधक यदि अपने दिनचर्या में बहुत खाली समय रखेगा, तो ये सब चीजें करने में बड़ी ही दुष्करता उनको अनुभव होंगी। यदि अपने आप को किसी न किसी सेवा में, किसी न किसी अपने गृह कार्य में, गृह कार्य मतलब भगवत भाव से जो गृह कार्य है, जो भी घर में कार्य है, क्योंकि यदि भगवत भाव नहीं रहा तो फिर गृह कार्य नाना जंजाला, गोस्वामी जी ने कहा है। परंतु भगवत भाव से किसी न किसी गृह सेवा कहना उपयुक्त होगा। किसी भी गृह घर की सेवा में, अन्य वैष्णवों की सेवा में, गुरु की सेवा में, संतों की सेवा में यदि हम अपनी दिनचर्या को बनाए रखें उस चिंतन में, तो स्वतः हम देखेंगे कि हमारी जो बुद्धि है, हमारी चित्तवृत्ति है, उसका निवेश भगवान में और सुगमता पूर्वक होने लगेगा। तो फिर जो ये बातें हैं वो स्मरण में होने लगेंगी। परंतु इसमें फिर ध्यान देने की बात यह है कि जब हम मान लीजिए कोई सेवा भी करते हैं, जैसे मान लीजिए हम कुछ लिखने की सेवा कर रहे हैं, तो उसमें भी कई बार हो सकता है कि यदि हम ध्यान न दें
तो फिर धीरे धीरे उसमें सेवा का भाव हटकर फिर वो क्रिया भाव आ जाता है, क्योंकि फिर हम अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं। उद्देश्य का जो विस्मरण हो जाता है, तब वो सेवा सेवा न रहकर क्रिया रूप में बदल जाती है। तो इसका भी विशेष ध्यान हम सभी को रखना चाहिए। और महाराज श्री कई बार कहते हैं कि हमारा भजन क्रिया नहीं होना चाहिए, वास्तव में भजन होना चाहिए। जो भजन गाने और भजन करने के बीच में अंतर हमेशा भी बताते हैं, वो उसी उसके पीछे का भाव यही है कि भजन गाना तो सब कर सकते हैं, मुंह से गा लिए और कानों से लोगों ने सुन लिया, परंतु भजन करना अर्थात जो उस भजन के लक्ष्य हैं भगवान, वो यहाँ पर हमेशा रहे। यदि यहीं तक अभी है तो मतलब अभी हम भजन कर नहीं पा रहे। तो किसी को और कुछ कहना है, पूछना है? ठीक है, किसी का हाथ तो नहीं उठाए? ठीक, तब आज के लिए यहीं पर हम विराम करेंगे। पुनः अगले शनिवार को आप सभी के दर्शन होंगे, या अधिकतर आप सभी के तो आज ही दर्शन हो जाएंगे। तो तब तक के लिए जब भी मिले उसके पहले तक राम राम। राम राम जी, राम राम राम। राम। राम राम। राम राम।